Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जिससे आपको एक ट्रू फ्रेंड और एक फॉल्स फ्रेंड का डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि आज की स्टोरी का नाम है अ फॉल्स फ्रेंड। बच्चों, दो बच्चे एक साथ जा रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त को छोड़कर भाग गया। आइए पढ़ते हैं स्टोरी को हमारी एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं इसके पीछे का रीजन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर English class. So kids, we are covering a new chapter in this video and this chapter is very interesting. Why I say it's very interesting? Because in this chapter we will see something about friends. Our true friend जिसके बाद बोल सकते हैं एक सच्चा दोस्त कौन होता है? Who is a true friend? सच्चा दोस्त किसको कह सकते हैं? उसके बारे में आपको ये जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से दोस्तों में भी क्या होता है। दोस्तों में सब होते हैं, बट मुसीबत पड़ने पे एक दो दोस्त ही उनमें से होते हैं जो हमारे साथ खड़े हों। बाकी तो सब कह देंगे ये है वो है ये है ना। तो जो मुसीबत में हमारे साथ खड़े हो वही है हमारे सच्चे और प्यारे दोस्त। तो इस चैप्टर में भी यही हमें बताने की कोशिश की गई है। क्या है ये चैप्टर, देखते हैं। चैप्टर 9 आ फॉल्स फ्रेंड, एक झूठा मित्र। इसमें ना आपको मित्र कैसा बताया गया, झूठा मित्र जो अच्छा नहीं है, जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ट्रू फ्रेंड नहीं है आपका। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे पता चलेगा, इस चैप्टर में पता करेंगे ना कि किस तरीके से दो दोस्त थे, दोनों को लगता था ये हम दोनों बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, बट जब मुसीबत आई तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दे दिया। ठीक है, जो कि नहीं देना चाहिए अगर आप सच्चे दोस्त हो तो। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ पूरी स्टोरी में, क्या क्या चीजें हुई। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस चैप्टर नंबर 9. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. Warm up is also tells the same thing. This story teaches us that a true friend is one who stands by you in the times of danger. True friends वो होता है जो आपके साथ खड़ा रहे मुसीबत के समय में भी, डेंजर में भी, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई आपको कुछ भी है, वो आपके साथ है, वही आपका सच्चा दोस्त होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या था। क्या लिखा है सबसे पहले, टू मेन वर फ्रेंड्स। यहाँ पे दो दोस्त है जो क्या थे, दो आदमी जो दोस्त थे, दे वर फ्रेंड्स, दे वर गुड फ्रेंड्स वी कैन से। ठीक है, बट क्या होता है, इनकी दोस्ती दोस्ती रहती भी है या नहीं रहती, आइए देखते हैं। Once they were traveling through a thick forest. एक बार ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे एक बड़े से घने जंगल के बीच में से। थिक फॉरेस्ट मतलब बिल्कुल घना जंगल जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, उसके बीच में से ट्रैवल कर रहे थे ये लोग। ठीक है, दे वर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और दोनों को किससे डर लगता था, जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल से दोनों को डर लगता था। ठीक है, बट जंगल है तो जंगली जानवर तो होंगे। देखते हैं क्या होता है फिर। दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ डेंजर, और दोनों ने ना स्टार्टिंग में प्रॉमिस भी किया था कि कभी हम दोनों अभी जंगल में जा रहे हैं, है ना, कोई डेंजर होता है, कुछ भी होगा, तो दोनों ने प्रॉमिस भी किया था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। क्या कहा था, हम हेल्प करेंगे। बट रियल में क्या होता है, as they were walking suddenly they saw a bear coming towards them, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते, देखो स्टार्टिंग में दोनों ने प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आगे जाते ही थोड़ी दूर तक वो देखते हैं उनके सामने से बियर आ रहा होता है, भालू। ये देखो आगे से चलते हुए उनके सामने दिखा आपको। अब क्या होगा देखना, अब एक दोस्त किस तरीके से दूसरे दोस्त को धोखा दे देगा। एक दोस्त क्या करेगा, उसको पेड़ पे चढ़ना आता था, वो तो ऊपर पेड़ पे चढ़ जाएगा और दूसरे दोस्त को नीचे ही छोड़ देगा ऐसे। देखो क्या होगा, देखो। One of them knew, one of them knew how to climb a tree. उन दोनों दोस्त में से एक दोस्त को ना पेड़ पे चढ़ना आता था। अब देखो बियर आ गया तो उन दोनों को जान बचाने के लिए पेड़ वेड़ पे ही चढ़ना होगा, क्योंकि वो तो वहां नहीं चढ़ सकता, ऐसी ही जान बच सकती थी। ठीक है, तो उनमें से क्या एक फ्रेंड को पेड़ पे चढ़ना आता था। So without thinking about his friend, he quickly climbed up the nearest tree.
बिना सोचे समझे अपने दोस्त के बारे में कि मुझे तो पेड़ पे चढ़ना आता है, मैं तो चढ़ जाऊंगा, मेरा दोस्त क्या करेगा, मुझे उसको भी तो चढ़ाना है, सबसे पहले उसको चढ़ाऊंगा मैं पेड़ पे। बट वो बिना कुछ सोचे समझे खुद पहले पेड़ पे चढ़ के बैठ गया कि मेरी लाइफ सेफ हो जाए, इसको तो देख लिया जाएगा, ये अपने आप देख ले। ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपको अकेले छोड़ दे, आपको डेंजर में छोड़ दे? नहीं, है ना? मतलब ये फ्रेंड निकला धोखेबाज फ्रेंड, है ना? तो क्या होता है, द अदर मैन वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग अलोन, और दूसरा जो फ्रेंड था वो नीचे बेचारा खड़ा हुआ डर डर के, क्या होगा, ये तो मुझे धोखा दे दिए, तो पेड़ पे चढ़ गया, मैं क्या करूं, बियर आगे से आ रहा है मेरे सामने, मैं क्या करूं? ही हैड एन आइडिया, और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। फिर क्या आइडिया था? he lay down on the ground and held his breath as if he was dead. उसने ना जमीन में ऐसे लेट गया बिल्कुल, और अपनी ब्रीथ को, सांस को थोड़ी देर रोक के रखा। ठीक है, ये जताने की कोशिश की गई कि वो मर गया है, क्योंकि जो एनिमल्स है वो मरे हुए एनिमल्स को नहीं खाते, है ना? एनिमल्स हो या इंसान हो, है ना? तो उस जो जो बच गया था नीचे इंसान, उसने कोशिश की वो ऐसे दिखाने की कि उसने अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखा एकदम ऐसे ही, और शो करने की कोशिश की कि ही डाइड। ओके, फिर देखते क्या होता है, बियर उसे छोड़ देता है या नहीं? द बियर केम अप टू द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड। वो आता है बियर, उधर तक आता है, उस आदमी तक भी आता है जहां पे वो आदमी लेटा हुआ था। He sniffed him all over, वो उसको सूंघता है चारों तरफ से, स्निफ में ऐसे ऐसे करके सूंघते हैं ना जानवर, उसको चारों तरफ से सूंघता है। The bear thought that the man was dead, और बियर को लगता है ये तो इंसान मर गया है लगता है। So he walk away, उससे छोड़ो, जाने दो उसको, वो चले जाता है बिना कुछ उसे किए, उसको लगता है ये तो मरा हुआ है, छोड़ दो उस बियर को, है ना? तो बियर वहां से चले जाता है। When the bear had gone, the other man came down from the tree. अब बियर जब वहां से जाता है, जो ट्री पे चढ़ा हुआ था उसका फ्रेंड, वो नीचे उतरता है। उतर के क्या करता है? He said to the man lying on the ground, the bear seemed to be talking you, dear friend, please tell me what he whispered on your ear. अब वो जो ऊपर चढ़ा हुआ इंसान, वो पेड़ के नीचे उतरता है, वो कहता है वो अपने फ्रेंड से, क्या तुम्हें बियर ने कान में कुछ बोला था, फुसफुसाया था, क्या बोला था, मुझे बताओ क्या बोला था उसने? देखो अब आ रहा है वो पूछने, और वो मैन रिप्लाई क्या करेगा? द मैन रिप्लाई, द बियर टोल्ड मी दैट नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु रन्स अवे इन टाइम ऑफ डेंजर। और वो वाला इंसान जो जमीन पे लेटा हुआ था, वो कहता है मुझे बियर ने कहा है कभी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं करना जो तुम्हें मुसीबत में छोड़ के चले जाए, जैसे तुम मुझे गए थे। अब से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे ही नहीं, क्यों? तुमने तो मुझे हेल्प करनी चाहिए थी, उल्टा तुम तो मुझे छोड़ के ही भाग गए, तो तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। तो ये थी स्टोरी, इसमें हमने क्या पता चला दोस्त के बारे में, क्या होती है सच्ची दोस्ती। और ये दोनों तो फॉल्स फ्रेंड थे, मतलब झूठे दोस्त निकले ये दोनों, है ना? जिसमें क्या था, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दे दिया। ऐसे हमने नहीं करना, हमेशा अपने दोस्तों की हेल्प करनी है एंड एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये था आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर आपकी बुक का। होप सो इट इज क्लियर टू यू। मजा आया पढ़ने में? अच्छी लगी क्लास? अब आपने कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये लिखना है आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, और अगर आपको चैप्टर और स्टोरी दोनों समझ में आई है तो एक लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आई ऑल्सो कैन गेट टू नो यस ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, so that's the about this class. So hope so everything is clear to you. So now in the next class we will discuss a new chapter of your English book. Take a good care of you and have a good day. Bye bye. तो देखा बच्चों आपने कि उस वक्त जब उसका दोस्त वहां पर बेहोश हो गया, दूसरे दोस्त ने सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि सामने से आ रहा था उस वक्त भालू, और उसे अकेला छोड़कर भाग गया। लेकिन भालू को ऐसा लगा कि वो आदमी वहां पर मर चुका है और उसके किसी काम का नहीं है, और एंड में उसने उसके कान में कुछ बोला। तो बच्चों वो क्या बोला कि अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो बुरे वक्त में आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो वो आपके सच्चे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आई होप सो बच्चों कि आपको इस स्टोरी पढ़कर बहुत अच्छा मोरल मिला होगा, और आप इसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट भी करेंगे। सिर्फ उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपके लिए सोचते अच्छा है, ऐसे नहीं जो आपको बुरे वक्त में अकेला छोड़ दे।
आई होप सो बच्चों कि आपको मजा आया होगा स्टोरी पढ़कर। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।